नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिवाली अच्छे से बहुत अच्छे से सेलिब्रेटेड हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक प्रॉपर होम लोन की प्लानिंग किस तरह से की जाती है। आपकी सैलरी के हिसाब से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए का होम लोन लेना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपको आपका ईएमआई किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, आपको कितना रुपए का डाउन पेमेंट देनी चाहिए और लोन का जो टेन्योर है आपको कितने साल के लिए आइडियली होम लोन लेना चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल के लिए आपको एक प्रॉपर होम लोन का प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारा होम लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं, पर दोस्तों होम लोन लेने के बाद में उनको पछतावा होता है। या तो वो होम लोन को प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी लोन लेने के चक्कर में उनको बहुत घाटे का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉपर होम लोन की प्लानिंग की कैसे जाती है। उसके बाद दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से सिर्फ एक छोटा सा हैक अप्लाई करके छोटा सा प्रॉपर प्लानिंग से अपने होम लोन पे जो इंटरेस्ट आप देते हैं वहां से किस तरह से कम 2-3 लाख रुपए आराम से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप होम लोन का प्लानिंग करें तो आपको 4 चीजों के ऊपर प्राइमरीली ध्यान देना है। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि आप कितना रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा। आपको जितना रुपए भी होम लोन चाहिए वो टोटल होम लोन जो है आपकी ईयरली इनकम से 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी है वो मान लीजिए 50,000 रुपए पर महीने आपकी सैलरी है, तो ईयरली हो गया दोस्तों आपका 6 लाख रुपए और 3 साल में हो गया दोस्तों कितना 6 इंटू 18 लाख रुपए। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 18 या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 लाख, उसके ऊपर का आप होम लोन का प्लानिंग नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि आपको कितना रुपए का डाउन पेमेंट देना चाहिए। आप जितना भी होम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए का होम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको होम लोन का डाउन पेमेंट देने के लिए कम से कम उसका 20% आपके पास सेविंग होनी चाहिए। यानी कि 20 लाख का 20% 4 लाख, आपके पास 4 लाख डाउन पेमेंट के लिए जरूर होनी चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप डाउन पेमेंट नहीं देते हैं तो आपका जो ईएमआई है बढ़ जाएगा। अगर आप ईएमआई का वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा और उस केस में आपको बहुत सारा पैसों का लॉस होना जाएगा, लाजमी है। अब दोस्तों तीसरी पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो होता है दोस्तों होम लोन की ईएमआई। आपकी जो होम लोन का ईएमआई है वो आपकी सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था 50,000 सैलरी का, आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए का 30% यानी कि 15,000 रुपए है। तो आपका अगर सैलरी 50,000 है तो आपकी होम लोन का ईएमआई 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका होम लोन का ईएमआई भी धीरे धीरे चुकता रहे और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी इफेक्टेड ना हो। और चौथी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपका लोन का टेन्योर। आइडियली जो लोन का टेन्योर होता है वो 15 से 20 साल तक ही आपको रखना चाहिए। अगर आप 20 साल के ऊपर 25 साल 30 साल के लिए होम लोन लेंगे तो उस केस में आपका ईएमआई का वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगा, पर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारा इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि आपका इंटरेस्ट लगभग 1.5 से 2 गुना तक भी बढ़ सकता है आखिर के 5-10 सालों में। अब आते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी के ऊपर। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। वही एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और चलेंगे अपने एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करने के लिए। ये एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों 50,000 सैलरी का एग्जाम्पल और उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों हम वही एग्जाम्पल लेंगे कि आपकी सैलरी 50,000 है और उस हिसाब से आपकी सालाना सैलरी होगी 6 लाख रुपए और 3 साल में आपकी सैलरी हो जाती है 18 लाख रुपए। यानी कि आप जो लोन लेंगे वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का ही लेंगे, उससे ज्यादा का लोन आप नहीं लेंगे। उस हिसाब से दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जो लोन अमाउंट है दोस्तों यहाँ पे हम 20 लाख का वैल्यू डाल देंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लोन अमाउंट पे 20 लाख डाल देते हैं। उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी जो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी के हिसाब से 8.5 के आसपास आपको मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 डाल दिया है। अब आपका जो टेन्योर है दोस्तों वो 20 साल हमने लिया है। 20 साल आपका मैक्सिमम टेन्योर होगा। हालांकि आप जितने कम टाइम के लिए लोन लेंगे उतना अच्छा है। अब जैसे ही हमने देखा था कि आपकी जो ईएमआई आ रही है वो लगभग 17,356 आ रही है दोस्तों, यानी कि लगभग 17,000 रुपए। पर हमने क्या डिसाइड किया था, हमारा जो ईएमआई होगा वो 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हमने डाउन पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि आप मैक्सिमम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं 20 लाख रुपए, तो आपको पास इसका 20% यानी कि 4 लाख रुपए जरूर होनी चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। तो आपने 20 लाख का लोन के ऊपर अगर बैंक को 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया तो यहाँ पे आपके पास रहता है दोस्तों 16 लाख रुपए। तो हम इसको 16 कर देंगे। तो 16 लाख रुपए के 8.5% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट गिर जाता है दोस्तों 13,885। यानी कि आप अपना लोन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईएमआई का प्लानिंग 15,000 तक था। तो हम 16 लाख की जगह पे और 2 लाख बढ़ा देते हैं, 18 लाख इसको कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं 18 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मेरा जो ईएमआई आती है 15,621 रुपए आती है, जो लगभग 15,000 के आसपास है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैंने लोन लिया है 18 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% और टेन्योर है 20 साल। उस हिसाब से मेरी ईएमआई आएगी 15,621 रुपए और यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों 19,22,688 रुपए। यानी कि 18 लाख के लोन के ऊपर 20 साल में आप जो पैसा बैंक को रिटर्न करेंगे वो 18 प्लस 19 यानी कि 37 लाख रुपीस आपको बैंक को रिटर्न कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस जरूर करिए, आपने लोन ले रहे हैं 18 लाख का, पर बैंक को आपको रिटर्न करना है 19 लाख सिर्फ इंटरेस्ट। 18 लाख तो आपने जो लोन लिया था वो तो देंगे ही देंगे, पर 19 लाख सिर्फ यहाँ पे ब्याज देंगे। यहाँ पे हम गलती करते हैं दोस्तों, क्या गलती करते हैं कि हम जो लोन का जो डाउन पेमेंट है वो जितना कम हो सके हम उतना देते हैं और आपकी ईएमआई को हम छोड़ देते हैं, जहां पे हमें हो जाता है लॉस। इसीलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जितना भी होम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं उससे 20% पैसा कम से कम आप अपने पास सेव कीजिए और यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को बहुत कम कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे देखिए आपका जो लोन का अमाउंट है हमने 18 लाख किया था। अब इसी होम लोन के अमाउंट को अगर 18 के जगह पे 20% हो आप डाउन पेमेंट के हिसाब से अगर आप इसको 16 लाख कर देते हैं तो देखिए जहां पे आप 19 लाख के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट घट के हो जा रहा है दोस्तों 17 लाख रुपए। यानी कि आपने 2 लाख अपने इंटरेस्ट के ऊपर सेव कर लिया दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों आप जितने ज्यादा यहाँ पे दोस्तों आप डाउन पेमेंट देंगे आपको उतना कम इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा जादू दिखाता हूं दोस्तों। देखिए जहां पे हमने 20,000 का यहाँ पे दोस्तों जहां पे आपने 20 साल का जहां पे दोस्तों आपने 20 साल का होम लोन का टेन्योर लिया था, उस 20 साल को अगर आप थोड़ा सा घटा के मान लीजिए तो 3 साल कम कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको 20 साल के जगह पे हमने 17 साल रुपए का लोन लेंगे। तो 17 साल का अगर हम यहाँ पे लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई आती है वो 14,853 आती है, जो कि हमने डिसाइड किया था। आपकी जो ईएमआई है 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी सैलरी 50,000 है तो ईएमआई 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लगभग 15,000 का आसपास है। पर आपका जो इंटरेस्ट देखिए दोस्तों, पहले जहां पे आप 19 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वहां पे आपका इंटरेस्ट 5 लाख घट के हो गया दोस्तों 14 लाख रुपए। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने स्ट्रेट 5 लाख रुपए सेव कर लिया अपने होम लोन के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि आपका जितना भी आप होम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये देखा कि वहां पे हमको 20% का डाउन पेमेंट देना है। फिर हमने अपना ईएमआई का एडजस्टमेंट किया। ईएमआई का एडजस्टमेंट करने के लिए हमने सहारा लिया लोन का टेन्योर का, कितने साल के लिए हम लोन लेना चाहिए। जहां से हमने 20 साल का लोन का टेन्योर पकड़ा था, 20 साल के टेन्योर को थोड़ा सा घटा के दोस्तों हमने कर दिया 17 साल और हमने अपना ईएमआई को 30% पे एडजस्ट कर लिया और अपने 20 लाख के होम लोन के ऊपर दोस्तों हमने 5 लाख रुपए का सेव कर लिया। तो इस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के साथ दोस्तों आप होम लोन के ऊपर बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आपके मन में इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें जरूर कमेंट कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए खुद हम पर्सनली होम लोन का डिजाइन करें तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।